अगर आपका ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम है तो ये एक क्लास ऐसा होगा जो अलजेब्रा के सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं इस क्लास से मिल जाएगा। इसमें लगभग 40 क्वेश्चन अलजेब्रा के हैं जो 2025 या 2022 और 21 वाले सभी लिए गए हैं और इसी से सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे और उनको लगाने का जो सबसे बेहतर तरीका होता है एग्जाम में किस तरीके से लगाना है वो अप्रोच आपको सिखाया जाएगा। वैसे इस 40 क्वेश्चन को मुझे सिर्फ सॉल्व करना हो तो मैक्सिमम 5 मिनट लग सकते हैं। मे बी बहुत ज़्यादा है 5 मिनट, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसमें 20 से 25 मिनट लूँगा। उसके बाद आप अलजेब्रा के सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, नेक्स्ट कोई भी एग्ज़ाम अगर रेलवे का है, तो 100% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं और सेकंडों में लगा सकते हैं। तो इस क्लास को ज़रूर और लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताएँगे और साथ में आप वीडियो को शेयर करेंगे और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप और इस पे मैंने एडवांस मैथ्स का एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया है बीओडी जो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। ये मैथ्स बाय डीपी सर ऐप है जो केवल 62 में मिल रहा है, जो आने वाले 24 घंटे के लिए, ये 24 घंटे के लिए आपके पास और अवेलेबल है। उसके बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, जिसमें रेलवे का एडवांस मैथ्स अलग है, इसमें एसएससी का एडवांस मैथ्स अलग है, यूपीएसआई का अलग है। यानी कि हर एग्जाम के हिसाब से क्या लेवल पढ़ना है और प्रो लेवल का एडवांस मैथ्स भी है। मतलब इस तरीके की क्लासेस अगर आपको नॉर्मली अगर परचेस करके पढ़ना हो तो मिनिमम इसकी प्राइस 2000 से ज्यादा होनी चाहिए, जिस क्वालिटी लेवल का है। ये पहला बीओडी बैच है, इसलिए आपको ये मिनिमम प्राइस में मिल रहा है। इसके अलावा जो लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, तो अभी ये क्लासेस आपको 99 में मिल जाएगी और इसमें लगभग सारे टॉपिक हो चुके हैं थ्योरी वाले, कॉन्सेप्ट वाले। अब इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बारी है कि कैसे प्रीवियस ईयर को सेकंडों में लगाना है। ये भी क्लास आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। इसके अलावा अर्थमेटिक स्पेशल बैच बीओडी 1.0, ये भी 24 घंटे के बाद इसकी भी प्राइस बढ़ जाएगी, केवल 99 है। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ इसमें हर एक लेवल है कॉन्सेप्ट, हर एक लेवल का ट्रिक्स, हाई लेवल, यानी कि कोई वेरिएशन ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर नहीं पढ़ाया गया होगा। आपको हर एक चीज मिल जाएगा, किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हैं। हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की कि अलजेब्रा में देखिए कितने तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम मिलते हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन एक साथ यहाँ पे लिए गए हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्यूब निकालना है। देखिए अगर x+1/x दिया है और क्यूब निकालना है, तो ऐसे क्वेश्चनों को इस एग्जाम से पहले भी इसका तरीका बताया गया, वो क्वेश्चन में बताऊंगा कौन सा मैंने बताया था। और वैसे तो देखिए अगर आपको बेसिक तरीका से जाना है नॉर्मली, तो अगर हमारे पास वैल्यू k होती है और हमको क्यूब में जाना होता है, तो हम क्या करते हैं कि k का क्यूब माइनस में 3k करते हैं। अगर ये माइनस से जाना होता है हमारे पास, तो माइनस से अगर जाना होता है तो हम माइनस में अगर क्यूब करना होता है तो ये चीज सिर्फ प्लस में हो जाती है, ए क्यूब प्लस 3k हो जाता है। ये दो चीज अगर आपको पता है तो लगभग आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमने देखा कि 15 दिया है तो हमको पता है प्लस में जाना है, तो 15 का क्यूब -3 इंटू में 15 कर लेंगे। लेकिन इसको सॉल्व नहीं करना आपको एग्जाम में। अगर बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन 3-4 सेकंड के अंदर सोचना होता है, क्योंकि एडवांस मैथ्स में क्वेश्चन देख के ही आइडिया लग जाता है इसमें करना क्या है। तो हमने देखा कि 5 का जो यूनिट डिजिट आता है वो 5 ही आता है और लास्ट में 5 का गुणा भी करेंगे तो लास्ट में 5 ही आएगा और लास्ट में कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0 वाला। अगर एक ऑप्शन है तो हम कर सकते हैं। मान लीजिए एक से ज्यादा ऑप्शन है तो फिर आपको सबकी तरह क्यूब करना पड़ेगा कि इसका क्यूब कर लेंगे 33 75 माइनस में 45 घटा लेंगे, तब हमारे पास 330 आ जाएगा। तो ये भी कर सकते हैं, छोटा नंबर है तो आसानी से कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम बिना बर्बाद किए। देखिए यहाँ माइनस वाला है। अगर माइनस वाले में है तो क्या करना होता है कि जो भी नंबर होता है उसका क्यूब करके उसी का 3 गुना जोड़ लेते हैं। अगर मैं यूनिट डिजिट से जाऊं तो 0 और 0 वाला रहेगा, तो लास्ट में 0 वाला एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। बाकी पूरा करना चाहे तो 1000 प्लस 30 कर लेंगे तो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये भी कॉमन था आपके पास। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको इस एग्जाम से पहले बताया था कि कभी भी क्यूब वाले क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। ये 2022 वाला है। तो इसमें देखिए 42 बड़ा नंबर दे दिया, तो हम क्या करेंगे 42 का क्यूब कर लेंगे और माइनस में 3 इंटू 42 करना है। देखिए 2 का जो यूनिट डिजिट होगा क्यूब करने पे 8 आएगा और लास्ट में इनका यूनिट डिजिट 6 आएगा, यानी अंतिम डिजिट 2 आने वाला है और एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप 2-3 सेकंड 4 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं दिया होता तो आप इसका डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, ठीक है, उससे भी आप आंसर चेक कर सकते हैं अगर ऑप्शन एक से ज्यादा मैच कर जाए तो, और नहीं तो क्यूब करना पड़ जाएगा लास्ट ऑप्शन। तो यही बचता आपके पास। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ छोटा नंबर है तो हम क्या करेंगे कि बस 4 का क्यूब, माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा, 3 इंटू में 4, तो 64 प्लस 12 और ये 76। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि किस पे क्या आता है। अगर हमारे पास
5 दिया है, अगर प्लस में है तो 110 आएगा, 6 दिया 198 आएगा, 7 दिया 322 आएगा, 9 दिया 702 आएगा, 10 दिया 970 आएगा। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ इसके साथ मैं और बता देता हूँ कि अगर आपके पास कभी भी ये वैल्यू रूट में दे दे और हमको अगर रूट वाली जो 13 दिया हुआ है और क्यूब निकालना है, तो इस केस में क्या करेंगे, इस बार पूछा नहीं गया था। तो ये जो नंबर होता है ना, इसमें 3 घटा के बस बाहर लिख देते हैं। 3 घटाएंगे 13 में से 10, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, बाहर में √3। सपोज करिए अगर हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमारे पास रूट में अगर हमारे पास 17 दिया है और हमको क्यूब निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि 3 घटाएंगे इसमें और बाहर लिख देंगे 14 और अंदर में ये 17 रहेगा। ये सीधा आंसर भी आ सकता है। बाकी अगर इस तरीके से भी करना चाहें तो भी आंसर मिलेगा, k³ - 3 के या प्लस के जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 2022 में ये भी क्वेश्चन आया था, सीधा फार्मूला पूछ लिया गया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, k³ - 3 होगा और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिएगा। फिर बात आती है क्यूब में थोड़ा सा लेवल बढ़ भी जाता है, यानी कि कुछ इस तरीके से मिल जाता है कि पहले क्या था कि नंबर रेसिप्रोकल में था। रेसिप्रोकल का मतलब कि अगर x है तो उसका रेसिप्रोकल 1/x है, लेकिन यहाँ पे नंबर रेसिप्रोकल नहीं है, लेकिन क्यूब यहां भी करना है 27x का क्यूब - 8 का क्यूब। यानी तरीका हमारा वही लगेगा, बस आपको सोचने का थोड़ा सा नजरिया बदल देना है। कैसे कि इस बार इसकी वैल्यू 10 दिया तो हम 10 का क्यूब माइनस में, अच्छा माइनस वाला होता है तो क्या आता है, प्लस आता है, 3 × 10। ये आंसर आ जाता कब, 1030 तब आता जब हमारे पास यहाँ पे x - 1/x होता। लेकिन दोनों जगह ये क्या है, अलग अलग नंबर है। तो इस केस में जो xy दिया रहता है इनका भी साथ में गुणा करना होता है, और साथ में इनके साथ जो नंबर दिए रहते हैं इनका भी गुणा, यानी कि 3 × 2 6 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, यानी 1000 और प्लस में देखिए इनको कर लेंगे, हमारे पास क्या होगा 6 × 3 18, 18 में 11 गुणा करना बड़ा ईजी है। दोनों तरफ 0 लगा के देखिए, इनको जोड़ देंगे 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 1 1980। यानी यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा 2980 आएगा। बाकी हम यूनिट डिजिट भी चेक करते हैं तो लास्ट में 0 आता है और 0 वाले 2 ऑप्शन थे, इसलिए मैंने यूनिट डिजिट चेक नहीं किया यहाँ पे। तो कॉमन तरीके से कर सकते हैं, ये भी कॉमन क्वेश्चन में आता है। इस बार भी पूछा गया, फिर से देखिए क्यूब है, लेकिन इस बार क्या है, प्लस वाला है। तो हमने क्या बोला, जो भी नंबर दिया होता है उसका क्यूब करके उसका 3 गुना घटा लेते हैं। ये तरीका हमारे पास नॉर्मल था। लेकिन इस बार देखिए ए बी की वैल्यू हमको दिया तो इसकी वैल्यू भी साथ में गुणा करना होगा। साथ में अगर इनके साथ कोई नंबर है जैसे 3 × 4 तो ये 12 का भी साथ में गुणा होगा। 12 से ये 3 बार में कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये 8 - 2 और आंसर 6 आ जाएगा। छोटा क्वेश्चन था इसलिए इसमें यूनिट डिजिट लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, कॉमन तरीके से आपको आना चाहिए था। नेक्स्ट और देखिएगा, यहां भी क्यूब है, लेकिन कभी कभी अगर ये नॉर्मल नंबर दिया है, नॉर्मल, तो इसमें हम वैल्यू पुटिंग का भी सहारा ले सकते हैं। अगर दिख जाए तो, नहीं दिखे तो आपको वही तरीका लगाना है। जैसे देखिए वैल्यू पुटिंग करेंगे तो देखिए 9 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर अगर कर लिया जाए तो ये मिल जाएगा, ये 9 × 1 मिल जाएगा। यानी यहाँ पे क्यूब निकालना है, यानी 9 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, यानी 729 और 1 730 आपका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया एग्जाम में सोचने का तरीका, अगर नंबर दिख गया तो। लेकिन अगर मान लीजिए ये नंबर वैल्यू पुटिंग नहीं कर पाते हैं तो क्या करेंगे वो समझिएगा, क्योंकि हर जगह ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं हो सकता है कि वैल्यू पुटिंग। अब हमको जब पावर को घटाना होता है, यानी पावर को जब हम 2 से 1 मिलाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर होता है उसमें हम क्या करते हैं, रूट लगा के 2 जोड़ लेते हैं। लेकिन ये तब करते थे जब हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो रेसिप्रोकल टाइप का हो कि यहां से अगर हमको आना होता था तो हम k+2 करते हैं, अगर ये दोनों रेसिप्रोकल। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा था नहीं, तो यहाँ ए बी के मान को भी साथ में गुणा करके हमको रखना है। अब ये देखिए 100 बन गया, 100 का मतलब इसकी वैल्यू 10 आ गई। अब 10 से अगर हमको क्यूब पे जाना होता तो हम क्या करते हैं, हम बोलेंगे 10 का क्यूब माइनस में 3 × 10 ये करते थे। लेकिन ए बी का गुणा करना नहीं भूलना इसमें। तो अब देखिए 9 × 3 27, यानी 1000 माइनस में 270 कर लेंगे, 730 फिर से आ जाएगा। अगर वैल्यू पुटिंग काम नहीं करता तो ऐसा करना है, नहीं तो अगर वैल्यू पुटिंग दिख गया आपको तो आप इजी तरीके से जा सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चनों में जो इस बार आपसे एग्जाम में पूछा गया था, और एग्जाम से पहले ये भी बता दिया गया था आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन CHSL में CPU में पहले से कई बार आ चुका है। इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझिएगा, ये क्वेश्चन था CND रूल का, और देखा जाए तो नॉर्मल A+B के होल स्क्वायर का भी एक रूल तरीके से होता है हमारे पास। अब एक चीज कॉमन तरीके से एक बार मैं समझाता हूं, बाकी ये क्वेश्चन मैक्सिमम 3-4 सेकंड वाला ही होता है एग्जाम के हिसाब से। देखिए अगर हमको पूछा जाता है इसमें A - B और A+B का अनुपात पूछा गया है, तो मतलब हमको A+B चाहिए और A - B चाहिए, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ A² B² है, अगर हमको A+B बनाना होगा तो इसमें क्या करना होगा, +2AB जोड़ना पड़ेगा। अगर A - B बनाना है तो हमको 2AB घटाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 2AB नहीं दिया रहता, हमेशा क्या दिया रहता है, AB। 2AB जैसे करेंगे तो ये 54 बन जाएगा। अब देखिए यहीं से कॉन्सेप्ट माइंड में सोचिएगा कि अगर इसको जोड़ देंगे A² B² + 2AB यानी 54 जोड़ देंगे तो ये A + B का होल स्क्वायर बन जाएगा।
और यहाँ से ये 54 जुड़ेगा 111 में, तो हमारे पास 165 आएगा। और यहाँ से अगर a प्लस बी का मान निकालेंगे तो रूट में 165 आएगा। तो इसकी वैल्यू, नीचे वाले की वैल्यू रूट में 165 हमारे पास मिल गया। और सेम इसी तरीके से जब इसमें हम ये 2ab घटा देंगे तो हमारा a माइनस बी आ जाएगा, यानी इसी 111 में अगर 54 घटा दिया जाए तो ये वाली वैल्यू 57 आ जाएगी, यानी ऊपर में 57, लेकिन ये स्क्वायर में था इसलिए रूट में आएगा, यानी यहां से आंसर ये वाला हो गया। लेकिन क्या आपको हर बार ये करना है? वैसे ये सीएनडी रूल से भी लग जाएगा, लेकिन हम सीएनडी भी नहीं लगाते हैं इसमें। एक कॉमन सेंस आप बताइए हमको कि हर बार ये क्वेश्चन का पैटर्न है, ये टाइप है, दिया जाएगा तो हमेशा ऐसा ही मिलेगा आपको कि आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर दिया रहेगा, ए बी दिया रहेगा, तो हमेशा ए बी को 2ab बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि हमको 2ab बनाएंगे तभी होल स्क्वायर क्रिएट हो पाएगा। अब जैसे 2ab बनाना होगा तो ये 27 दिया तो इसका 54, यानी इसी 54 को एक बार दोनों के साथ जोड़ देंगे तो 157 आ जाएगा। एक बार 157 नहीं 165 आ जाएगा, और एक बार इसको घटा देंगे तो ये 57 आ जाएगा। ये हमारे पास देखिए, अगर घटाने वाला माइनस की वैल्यू है ये, और ये हमेशा आंसर रूट में आएगा। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा कि आंसर कैसे एग्जाम में आपको निकालना है। जैसे यहाँ 144 दिया है और यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो ये 48 बन जाएगा। और अगर हमको यहाँ पे देखिए, अगर ये बटा में होना चाहिए, अगर प्लस की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो बोलेंगे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 192 आ जाएगा। चलिए ठीक है, रूट में ही रखना है आपको। अब जब इनको घटा देंगे तो देखिए ये हमारे पास 14 और हमारे पास 96 आ जाएगा। यही था ना, 14 में से 8 गया, हमारे पास 6। हाँ ठीक है। अब इनको काट भी सकते हैं अगर आप चाहें तो, 1/√2 आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा? हमारे पास आंसर हो जाएगा। कॉमन तरीके से 2 से गुणा करके एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, यानी 3-4 सेकंड। अगर सेम पैटर्न पे आ गया, जैसे ये क्वेश्चन है कि यहाँ 83 दिया है, ए बी की वैल्यू 6 दिया है, तो पहले 2 से गुणा कर लेंगे, ये 12 हो गया। अगर नीचे प्लस में चाहिए तो 12 इसमें जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 95। 12 इसमें घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 71 ही आएगा ना। एक बार चेक कर लीजिएगा, 83। हाँ, तो ये रूट में लगा लीजिए, ये वाला आपका आंसर हो गया। चाहे आंसर मार्क हो गया क्या पहले से? कोई नहीं, चलिए ठीक है। यहाँ फिर से क्वेश्चन देखिएगा, इसमें 2 से गुणा कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा? 54। एक बार 54 को इसके साथ जोड़ना है और एक बार 54 को इसके साथ घटा देना है, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर? कमेंट कर दीजिए क्या आने वाला आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप हमारा इस बार क्वेश्चन 2025 वाले में नहीं दिया गया था, लेकिन 21 में आया था, 2022 में पूछा गया था, तो अभी रिपीट हो सकता है। इसको भी ध्यान से समझिए कि अगर x की वैल्यू कुछ ऐसा नंबर देता है कि इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आता है, जैसे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 का डिफरेंस 1, हमेशा ऐसा नंबर सेट करता है, तो ऐसे केस में यहां से हमसे x प्लस 1/x पूछा जाता है, या तो x माइनस 1/x पूछा जाता है। अगर प्लस पूछा जाए तो दोनों में बड़ा नंबर कौन सा? ये वाला। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 4 आ जाएगा। जो छोटा नंबर है वो माइनस वाले का नंबर दे देगा, यानी कि 2√3, लेकिन माइनस साइन के साथ है तो माइनस में आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा? माइनस वाला पूछा गया था तो ये आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल के लिए और क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ पे देखिए, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस हमारे पास 1 है, 3 और 2 का 1 है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लासेस भी आप देख सकते हैं एडवांस में, वहां बताया गया है क्यों ऐसा करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये कहां से आया, क्यों हम इस तरीके से करते हैं। तो आपका एग्जाम में तो हमको इतना प्रोसेस नहीं जानना, सिर्फ क्या करना है, अगर हमको प्लस में चाहिए तो आगे वाले का डबल कर देना है, तो 2√3 जो बड़ा हो उसका डबल कर देना। लेकिन इस बार ये नहीं पूछा गया, इसका स्क्वायर पूछा गया। और स्क्वायर में जाने का तरीका क्या होता है? पावर को जब डबल करना होता है, तो जो भी नंबर दिया रहता है उसका स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ 12 में से 2 घटा लेंगे, 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? यहाँ पे सही होगा। फिर से क्वेश्चन देखिएगा, अगर हमको यहाँ मेंटली लगाना है तो 5 का डबल कितना? 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 98, कौन सा वाला? डी वाला आंसर। यानी 3 सेकंड में आप लगा सकते हैं। कैसे? कि अगर हमको p प्लस 1/p चाहिए तो हम जो बड़ा नंबर दोनों में यही वाला है, तो 5 का डबल 10। अगर स्क्वायर पे जाना है तो हम क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया होता है उसका स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं और 98 आ जाएगा। अगर आपको ये सब चीजें जो 2025 में पूछी गई है, कोई भी पुरानी वीडियो जाके हमारे देखेगा, पुरानी मतलब कि जो इससे पहले मैंने वीडियो पढ़ाया था एनटीपीसी सीबीटी 1 से पहले, अलजेब्रा की क्लास, एल सर्कल की क्लास, क्या क्या, अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप इस जितने भी क्वेश्चन 2025 में आए थे वो सारे कर लेंगे। आज वाली क्लास देखेंगे तो जो आगे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे आ जाएंगे, सारे टाइप इसके अंदर में कवर है। ठीक है, सारे टाइप कवर है, यानी कि सभी हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से मिलता है, ये बेसिक a प्लस बी या a माइनस बी के होल क्यूब पे आधारित है कि इसका क्यूब करेंगे तो ये बन जाता है, लेकिन एग्जाम में क्यूब करके नहीं लगाना है। अगर 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है और एक पूछा गया है आपको सीधा सीधा इक्वेशन दिया गया है, एक्सप्रेशन दिया गया, तो किसी एक को 0 बना लेना है। जैसे अगर y को 0 बना लेंगे तो x का मान 1 बचेगा, तो y 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, और x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। यही आंसर होगा, सिर्फ इतना ही करना है आपको। अगर ऐसा पूछ लिया तो इसके लिए करना। जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा कि 2 वेरिएबल है तो हम किसी एक को 0 बना लेंगे, जिसकी भी इच्छा हो। जैसे इस बार x को 0 बना लेते हैं,
अगर x को 0 बना लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 3। तो यहाँ x 0 है, यहाँ x 0 है, यहाँ y का मान 3 का क्यूब कितना 27 माइनस 27 और ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो ये कॉमन क्वेश्चनों में आते हैं। कुछ क्वेश्चन देखिए 2025 में कैसे पूछे गए थे 12th लेवल वाले में, LP वाले में, किस तरीके से कि कुछ इस तरीके से कोई अलजेब्रिक इक्वेशन बना के दे दिया आपको, इक्वेशन तो नहीं एक्सप्रेशन है, तो इसमें कौन सा वाला इसके बराबर होगा, तो इसको सॉल्व नहीं करना है, किसी एक वेरिएशन को 0 बना लेना है, किसी एक वेरिएबल को 0, जो या x को या तो y को। तो हमने मान लिया कि हम y को बना लेते हैं, क्योंकि x किसी को भी बना सकते हैं जिसकी भी इच्छा हो। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे कि y को बना लेते हैं, ठीक है, या x को बना लेते हैं, चलिए y बना लेते हैं, y 0 हो गया, y 0 हो गया, y 0 हो गया, y 0 हो गया। चलिए अब यहाँ क्या बचा, 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 5 गुणे 5 कितना आ जाएगा 25x स्क्वायर, 25 25 50 4 54, 54x स्क्वायर आना चाहिए आंसर में। तो ना तो यहाँ है, ना तो यहाँ है, ना तो यहाँ है, तो एक ही ऑप्शन में है, तो यही वाला हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कर लेना है आपको। कुछ क्वेश्चन देखिए हमारे पास आते हैं क्यूब वाले। क्यूब वाला एक फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला में आता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक बार समझिएगा, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक तो फार्मूला ये होता है। एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है हमारे पास। और भी चाहे तो और भी फार्मूले में बना सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी इंटू में 3k स्क्वायर व्हेन ए बी और सी क्या हो, AP में हो, तब ये फार्मूला काम करेगा। बाकी और भी लिख सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर ये जानते रहें आप, ये अगर कुछ चीजें जानते रहें, a प्लस बी प्लस सी 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, कोई ना कोई एक इसमें से यूज हो जाता है। स्पेशली तीनों में से तीनों को ध्यान रखना है, यानी इसी का फार्मूला ये भी है, ये भी है, और ये भी है, और ये भी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, देखिए ये a का क्यूब है, b का क्यूब है, माइनस c का क्यूब है, और 3abc है। इसके नीचे में देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ab बी सी और सी दिया हुआ है, यानी ये वाला जो हिस्सा है ना, इस वाले ऊपर वाले के फार्मूले में ये नीचे वाला कट जाएगा। सिर्फ क्या आंसर आएगा, बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी आएगा। लेकिन यहाँ पे c में जो है माइनस है, यानी माइनस c आएगा। एक इसकी वैल्यू कितनी है 2x है, इसकी वैल्यू कितनी है 3y है, माइनस में कितना है हमारे पास 4z है। तो ये वाला आंसर आ जाएगा, और ये आंसर हमारे पास दिया हुआ कौन सा होगा, एक कॉमन क्वेश्चन में था। इसमें चाहे तो वैल्यू पुटिंग रख के भी लगाते तो भी बन जाता आपके पास, लेकिन ज्यादा नहीं सोचना है। फिर हमारे पास आया क्वेश्चन में पावर को 4 तक ले जाना है। 4 तक ले जाना है, यानी पावर को देखिए, अगर माइनस सिंबल के साथ अगर हमको पावर को स्क्वायर करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर होता है उसका स्क्वायर करके 2 जोड़ लेते हैं। अगर ये प्लस से प्लस रहता तो ये घटता। तो यहां से अगर इसकी वैल्यू 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर और 2 यानी 11 आ जाएगा। लेकिन यहां से जैसे हम पावर 4 में जाएंगे तो फिर से पावर हमारे पास 4 गुना हो रहा है। यहां से यहाँ 4 गुना है, सॉरी 2 गुना है। अगर 2 गुना है तो जो भी नंबर स्क्वायर माइनस 2 होगा। क्यों? क्योंकि इस बार ये प्लस से प्लस हो गया, यानी यहाँ पे आंसर 119 आ जाएगा। तो कॉमन क्वेश्चन था ये, वैसे तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ऐसे क्वेश्चनों में आप चाहें तो बेसिक जैसे स्क्वायर वाला तरीका भी लगा सकते हैं, या फिर वैल्यू पुटिंग भी लगा सकते हैं। जैसे वैल्यू पुटिंग में अगर दिख गया तो ठीक है, जैसे x प्लस वाई 14 यानी 9 और 5 का कॉम्बिनेशन है। 9 और 5 का दिख रहा था, तो यहाँ भी 9 के पावर 4 प्लस 5 के पावर 4। अब क्या लगाना है? यूनिट डिजिट। कैसे? 5 के पावर में कुछ भी रहता है, यूनिट डिजिट 5 ही आता है। 9 के पावर में अगर सम संख्या होता है तो अलग आता है, 9 का स्क्वायर यानी 1 आता है। और 9 का अगर पावर में 2 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? अगर हम देखिए, अगर सम संख्या करेंगे तो हमारे पास 1 आता है। अगर हम पावर में हम क्या करते हैं, विषम करते हैं, तो 9 आता है। तो यूनिट डिजिट के हिसाब से देखा जाए तो ये 6 लास्ट में आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन में 6 था। और नहीं होता तो आप गुणा करके भी कर सकते हैं कॉमन तरीके से, ठीक है। जैसे इस वाले में भी चाहे तो वैल्यू पुटिंग भी लगा सकते थे। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखिए x प्लस वाई की वैल्यू 10 दिया है, तो हम 8 और 2 रख लें। अगर यहाँ पे, क्यों, हमको यहाँ से दिख रहा था 8 2 गुणे 16 है, तो हमको 8 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 हम नॉर्मली स्क्वायर कर लेंगे, ये वाला आंसर आ जाएगा। यहाँ मार्क है। लेकिन अगर सपोज करिए वैल्यू पुटिंग नहीं हो पाती तो क्या करना है वो समझना है यहाँ पे, क्योंकि जरूरी वो है आपके लिए कि अगर हमारे पास यहाँ से पावर 4 में जाना तो सबसे पहले आपको स्क्वायर करना होता है। स्क्वायर करने का तरीका स्क्वायर माइनस 2 होता है, लेकिन अगर एक्स वाई की वैल्यू दिया तो इनको भी साथ में गुणा कर लेना है। यानी कि ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 माइनस में 32, यानी ये 68 आ गया। अब यहाँ से अगर पावर को 4 पे ले जाना है, 4 पे, तो 4 पे ले जाने के लिए फिर से वही सेम चीज करेंगे। 68 का स्क्वायर
माइनस में हमारे पास 2 होगा, लेकिन ए बी की वैल्यू यहाँ भी रखनी है, लेकिन इस ए बी की वैल्यू सिर्फ ए बी रख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस बार ये 4 है तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो इस केस में हमारे पास 16 का स्क्वायर 256 का इसमें गुणा करना है, और यहाँ से भी निकालेंगे तो वही मिलने वाला है जो आपको चाहिए। ठीक है, वही कॉमन चीज आपको मिलने वाली है। बाकी वैल्यू पुटिंग अगर हो जाए तो कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन देखिएगा इस बार आपके एग्जाम में पूछा गया था, सर्ट्स एंड इंडाइसेस का लगभग सभी सेट में पूछा जा रहा था। किस तरीके से पूछा जा रहा था कि देखिए हमेशा एक x का मान दिया रहता है और एक y का मान दिया रहता है, और एक जगह x y को बराबर करना रहता है, लगभग दोनों का बेस सेम ही दिया रहता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको जो बराबर वैल्यू दिया है ना, बस वो ढूंढना है, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा, और एग्जाम में 2-3 सेकंड ज्यादा नहीं देना, ऐसे क्वेश्चन होगा। y के पावर में 4 है, तो y के पावर वाला जो वैल्यू है वो क्या है 0.64। देखिए दोनों तरफ 0.64 0.36 दो अंकों पे दशमलव, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 4 जो दिया है ना, 4 में अगर y वाले का मान क्या है तो बोलेंगे 64 है, और हमको z की वैल्यू चाहिए, तो ये x वाले वैल्यू को भाग दे दिया 36 से, बस इतना, जिससे कट जाए। जैसे 4 से 9 बार, 4 से 16 बार, यानी कि 64 में 9 से भाग देना है, और भाग भी पूरा नहीं देना, 9 सते 63, यानी कि 7 पॉइंट वाला आंसर आएगा, और एक ही ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से समझिएगा, एक और क्वेश्चन आगे मिलेगा तो करेंगे। एक नॉर्मल क्वेश्चन 2025 में ये भी पूछा गया, ये कोई क्वेश्चन है नहीं वैसे तो, सिर्फ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है, और फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इन्हीं को चेक करना होता है। शुरू वाला तो लगभग सब में सेम ही देता है, जब भी जितने पेपर आए देखिए शुरू में सब में देखिए ये सेम ही सेम दिया होगा, यहाँ में यहाँ पे, तो यहाँ से कोई मतलब बनता नहीं है, मतलब हमको सिर्फ ये वाला वैल्यू चेक करना है ऑप्शन के लिए। हम पहले ऑप्शन से देखें तो पहले 2ab है, तो 7 छंग 42, 42 का डबल कितना 84 ab आना चाहिए, तो इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, फिर हमने दूसरे वाले का 6 चौके 24 और 24 का डबल 48, तो 48 की बात करें यहाँ है, ये तो वैसे ही गलत हो गया, यानी कि 2 ऑप्शन गलत हो गया। अब इसी दोनों में से होगा, लास्ट वाला क्या 6 गुड़े 4 नहीं 7 गुड़े 4 28, 28 का डबल 56, तो 56 इसमें नहीं है, मतलब पहला वाला आंसर क्या होगा, सही हो गया। ये कॉमन तरीके से बस देख लेना कौन सा वाला आंसर होगा। जैसे यहाँ पे देखना तो कैसे करेंगे, देखिए 7 छंग 42 का डबल 84 है, 84 है, ये वही क्वेश्चन है क्या, वही क्वेश्चन है, तो छोड़ देते हैं। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। एक टाइप का ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। पहला चीज के देखिए सब कुछ प्लस में है, और ये a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3ab वाला फार्मूला है, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब है ये हमारे पास। तो a प्लस बी यानी कि अगर माइनस में दिया होगा तो गलत हो जाएगा। ये खुद कॉमन सेंस से आप देख सकते थे कि ये 6 का क्यूब है, 6x का, और ये वाला हमारे पास किसका है, 3 हमारे पास y का क्यूब है। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। तो यही हमको इसमें ढूंढना है कि 6 और 3y वाला कौन सा है, तो बोलेंगे ये वाला है। ये कॉमन तरीके से आप देख भी सकते हैं, और वही आंसर होगा। अगर किसी को लगता है कि फार्मूला नहीं देख पा रहा एग्जाम में, तो क्या करता कि हम वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। वैल्यू पुटिंग में क्या कर सकते हैं, किसी एक को जीरो बना ले, जैसे y को जीरो बना ले, तो y0 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 ये हमारे पास बन गया। और ऑप्शन में अगर y को जीरो बना देंगे, ध्यान समझेगा, y को जीरो, तो ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये जीरो, ये जीरो। 8 का क्यूब 512 आएगा, 6 का क्यूब, दो ऑप्शन मैच कर गया क्या, हाँ यहाँ पे तो दो ऑप्शन मैच कर जाएगा, तो इस वाले में नहीं होगा। दो ऑप्शन मैच कर गया तो एक बार हमको x को जीरो बना के y का चेक करना होगा कि इन दोनों में y वाला 27 इसी में आएगा, मतलब दोनों को चेक कर सकते हैं जिसमें आपकी वैल्यू बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, फिर से यही वाला क्वेश्चन है। तो हमने क्या बोला, y वाला जो मान है y वाले मान से गुणा कर लीजिए, 7 गुणे में 22, दशमलव छोड़ दीजिए। x वाला जो मान है इसको भाग दे दीजिए 93, 154 में हम 93 से भाग दे देंगे, लगभग 2 गुना तो है नहीं, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन है। ऐसे अप्रॉक्स लगा के निकाल सकते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर से इसमें देखिए वही क्वेश्चन है, ये कर सकते हैं, कॉमन क्वेश्चन है। ये 6 है और ये हमारे पास क्या है 7 है, 6-7 वाला कॉम्बिनेशन दिख रहा है, वो आपको ढूंढ लेना है बस। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें भी किसी एक को जीरो बना लीजिए, जिसको अच्छा करे। y को जीरो बना लिया, y को जीरो बना लेंगे तो हमारे पास, चलिए हाँ y से ही बन गया। देखिए 5 z है, x कहाँ से, अच्छा z तो दिया है ना, हाँ z ज्यादा बार दिया है, z को जीरो बनाते हैं। z को जीरो बनाएंगे तो देखिए z0 और z0, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 25, 5 1 6 यानी 106 वाला एक ही ऑप्शन में है, तो यही कर लेंगे। ठीक है, कॉमन तरीके से जा सकते हैं। फिर से फार्मूला आ गया हमारा a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला। इस बार यानी स्पेशली 2025 में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट फार्मूला नहीं दिखा गया था, यानी लिख के दिया था कि इनका योग। देखिए ये लिखना नहीं एग्जाम में, आपको ये पता होना चाहिए फार्मूला डायरेक्ट, क्योंकि इतना लिखने का समय रहता ही नहीं आपके पास। उनके वर्गों का योग, मतलब हम यहाँ लिख रहे हैं लेकिन आपको नहीं लिखना है, ये आपको कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और हमसे ये पूछा गया था -3xyz। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी गई, तो पहले तो इसका फार्मूला पता होना चाहिए। क्या फार्मूला इसका होता है, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड
और इसमें हमेशा ज्यादातर ये वाला फार्मूला लगाना है आपको, इसका स्क्वायर माइनस 3xy, ये भले ना दिया हो लेकिन आपको यही वाला सोचना है। तो आप बोलेंगे इसकी वैल्यू 12 दिया था, इसका 12 का स्क्वायर 144 दिया था, माइनस में 3 दिया, इसकी वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, और ये पता रहता तो हमारा आंसर आ गया होता। कहीं कहीं ये भी डायरेक्ट दिया जाता है, कहीं कहीं इसकी वैल्यू भी दी जाती है इसके जगह पे। लेकिन अगर हमको इसकी वैल्यू निकालनी है तो एक फार्मूला हमने अभी थोड़ा देर पहले और पढ़ा था, ये वाला, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज माइंड में होगी तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आप टाइम वेस्ट कर देंगे बहुत सारे लोगों से। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, अब बोलेंगे 12 का स्क्वायर 144 है, ये इसकी वैल्यू 20 है, 20 इसमें घटा देंगे 124 आ जाएगा, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारे पास 62 आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 62 रख देना था, इसको गुणा कर देंगे 186 आ गया, 186 में से 144 घटा लेंगे तो बोलेंगे ये 2 आ जाएगा हमारे पास, ये वाला हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी कि 42 गुणे में 12 करना, ये माइनस में था तो 12 दूना 24, 12 चौक 48, 50, माइनस 504 वाला आ जाएगा। अब देखिए एग्जाम में क्या करना है कि अगर ये सब चीजें लिखना पड़ रहा है आपको, ये सब चीजें, तो अभी आपका माइंड में फार्मूले सेट नहीं हुए हैं, उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा इस तरीके के क्यूब वाले क्वेश्चनों का। यानी हमको ये दिख गया कि 12 है तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे, 12 का स्क्वायर 144 माइनस में 3 इंटू में इसकी वैल्यू नहीं पता था, तो ये कैसे निकलेगा, 12 का स्क्वायर 144, ये 20 जो होता है इसमें घटाया जाता है, यानी 124 आधा कर लेते हैं और 62, ये सिर्फ आपका आंसर आना चाहिए। यहाँ से आप यूनिट डिजिट या जो भी लगाना हो वो सारा यूज कर सकते हैं, लेकिन तब आप लिख सकते हैं जब आपके पास फार्मूला बेहतर हो। जैसे यही क्वेश्चन है, अगर इसको मुझे डायरेक्ट लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, क्या क्या दिया पहले देखिएगा, इनका सम दिया हुआ है 5, फिर बोलेंगे प्रोडक्ट, अब 2 नंबर यानी ये -2 दिया, तो हम सम कितना दिया 5, तो हम लिखेंगे अंदर में 5 का स्क्वायर माइनस में 3 गुणे में इनके सम का प्रोडक्ट कितना दिया -2 दिया हुआ था, चलिए ठीक है, बराबर में इधर फार्मूला जो हमसे पूछा गया a³ प्लस b³ प्लस c³ और माइनस में 3abc, abc की वैल्यू दिया है कि तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 3 दिया है, यानी कि यहाँ 3 से गुणा कर देना है। अब यहाँ पे आंसर देखिए कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 6 कितना आ जाएगा 31, ध्यान समझिएगा, ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास 31 हो जाएगा, यहाँ से 3 दूना 6 और 25 31, 31 गुणे 5 155, ये 9 इसमें जुड़ जाएगा इधर आके, तो हमारे पास 9 164 आ जाएगा। 159 कैसे दे दिया आंसर में, 159 तो नहीं आना चाहिए, चलिए ठीक है इसको लिख देते हैं, बाकी एक बार चेक कर लीजिएगा कि सही है कि नहीं। एक और वेरिएशन समझिएगा, इस बार आपको इस पे क्वेश्चन मिला था इनडायरेक्टली, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इस बार फिर से रिपीट होने का पूरा चांस है कि जैसे नंबर हमारे पास अगर कहीं पे भी क्यूब दिख जाए तो बस इसी को हम आगे वही 3 जो क्यूब लिखा है उसी के साथ गुणा कर लेते हैं, a माइनस b माइनस c माइनस a, और ये नीचे वाले से देखेंगे कट जाएगा, और ये लिखना नहीं है आपको, ये तो आपको पता होना चाहिए कि यही नंबर सिर्फ आगे और ये सभी गुणा हो जाते हैं, यानी ये कट के 1 आ जाएगा, ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ क्यूब है तो इसको लिखना नहीं है, ऑप्शन में देखिए कि 3 पहले आ जाएगा, उनका गुणा हो जाएगा, तो यही आंसर हो गया, इतना ही करना है, 2-2 सेकंड वाले क्वेश्चन होते हैं। एक वेरिएशन ये भी है जो अभी रिपीट नहीं हुआ 2016 के बाद, लेकिन ये एसएससी में लगभग कम से कम 50 बार से ज्यादा आ चुका है, एक अलग से इसकी वीडियो बनाई गई ऐसे क्वेश्चनों का, इसमें हाई लेवल वाले क्वेश्चनों को देख के, कि अगर कभी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा नंबर ध्यान दीजिएगा, ये 2 हमेशा यहाँ मिलेगा, 2 नहीं रहेगा तो 2 बनाना होगा, जैसे 4 दिया रहता है यहाँ पे तो अंदर में 2 का गुणा कर लेते हैं। अब इसमें एबीसी का जो मान होता है ना, जो इसके साथ कोफिशिएंट है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी के साथ 1 है तो 1 ही आएगा, इसके साथ इसमें भाग भी देते हैं, जैसे इसका कोफिशिएंट 1 1 1 है तो इसमें 1 से भाग भी देंगे, ओवरऑल हमारे पास 1 ही मिला, तो यहाँ 1 + 1 + 1 रख देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ 2 लिखा रहता है, यहाँ 3, यहाँ 4, तो यहाँ 2 3 से 4 से भाग दे देते हैं हम, और इनके साथ अगर ये माइनस में रहता तो माइनस में आंसर आता, कहीं मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ कि 2a - 2b + 3c ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू -2 आएगी, c की वैल्यू 3 आएगी। अगर इनके साथ कोई नंबर आता तो उनसे भाग भी देते हैं, वही एबीसी का मान हो जाता है, इसका वीडियो अलग से जरूर देखिएगा, अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन है। प्रोडक्ट दिया हुआ है, योग दिया गया है, और सेम ही तो पूछा नहीं गया होगा, देखिए अगर ये सेम पूछेगा तो आंसर 8 ही आ जाएगा। वैल्यू पुटिंग हो सकता है, 5 3 से हो सकता है, 5 × 3, तो ये मेरे हिसाब से 3 पे भी नहीं आएगा, 4 होना चाहिए मेरे हिसाब से, 4 अगर होता तो 5 का क्यूब 5 के पावर 4 625 और प्लस 3 के पावर 4 81, ये 6 आ जाएगा, 8 2 10 आ जाएगा, 706 वाला, तो यानी ठीक है, हाँ ये हो सकता है आंसर, अगर 4 रहता तो हमारे पास ये बन जाता है। एक और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेसिक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जो अलजेब्रा के रूल पे काम करता है, कि इस नंबर का गुणा करने के लिए पूछा गया और बोला कि कौन सा वाला बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई नहीं करना कभी भी, आपको देखना है कि क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें हमारे पास जो दशमलव है वो कितने अंकों पे है, जैसे यहाँ पे 1 अंकों पे है, यहाँ पे 1 अंकों पे है, यहाँ 4 अंकों पे, मतलब 4 और 2 6 अंकों पे आंसर में आना चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 3 7 हो गया, ये तो गलत हो गया, 6 ही होना चाहिए। यहाँ 4 2 6 2 8 आ गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 2 और 1 3 1 4 है, ये भी गलत हो। अगर यहाँ 6 तो यहाँ 6 होना, देखिए 3
और 3 6 यानी ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से लगभग मैंने सारे वैरायटी आपको कर दिए। इसमें एक वैरायटी नहीं है, कौन सा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि उसका वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, अगर आप देखेंगे, और एप्लीकेशन पे बैच के अंदर भी पड़ा हुआ है। बाकी अगर आप अपने स्पीड को भी कई गुना तेज करना चाहें, देखिए अगर इसको सॉल्व करना होता तो ये 5 मिनट के क्वेश्चन थे सारे के सारे, और अगर इस क्लास को आपने देख लिया है तो ये मान के चलिए कि अभी जो पेपर होने वाला है उसमें आप कर सकते हैं। बाकी आप डाउनलोड करिए, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है। इस पे एक चीज हम और दे रहे हैं कि जो भी 2025 के जितने भी पेपर आए हैं चैप्टर वाइज उनका पीडीएफ आपको ई नोट्स वाले ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। ये 1-2 दिन के अंदर उसको डाउनलोड करके रखिएगा। बाकी ये बैच है जो ये 24 घंटे के लिए अभी भी आपको मिल जाएगा। जिनको भी किसी भी लेवल का एडवांस मैथ्स पढ़ना हो वो इसके अंदर जरूर दिख जाएगा आपको। किसी भी लेवल का कुछ भी अगर आपको एग्जाम में आगे कभी भी पूछा जाएगा वो इसके अंदर जरूर होगा, प्रो लेवल वाला जो इसके अंदर में वीडियो डाले गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और साथ में कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।